नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं लास्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था स्कोर्स 2.0 का, जिसमें जो है क्लाइंट ने कंप्लेन किया हुआ था, वो कंप्लेंट जो है डिस्पोज हो गया। दिखाता हूँ डिस्पोज होने के बाद कैसा दिखता है। डिस्पोज का मतलब होता है रद्द हो गया है, कोई एक्शन आप पे नहीं है, जो चीज़ें हैं आपने अच्छे से फॉलो की है। एंटिटी पे आते हैं, यूजर आईडी पुट कर दो, ओटीपी सेंड कर दो, पासवर्ड पुट करके आप लॉगिन कर लो इसको। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड, जो कंप्लेंट आपको रिसीव्ड हुए हैं यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। जब भी कंप्लेंट आएगा आपको देखना है, उसको आपको प्रॉम्प्टली जो है रिप्लाई करना है। ये चीज ध्यान रखना, जो टाइम है आपका वो 30 डेज से रिड्यूस होकर 21 डेज हो गया है। तो जब भी आपका कंप्लेंट आए वो आपको 21 डेज के अंदर आपको ATR फाइल करना होगा। इसको मैंने बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो आप पे कंप्लेंट आया हुआ है उस पर आपने क्या एक्शन लिया है, मतलब जो चीज़ें हैं आप उससे काउंटर डॉक्यूमेंट मांग रहे हो या जो भी चीज़ें मांग रहे हो वो आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फाइल कर दिया सब कुछ जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जो कंप्लाइंसेज गाइड करता हूँ, जिनको भी गाइड करता हूँ उनको बोलता हूँ ये आपका चेकलिस्ट है, इसको आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी कंप्लेन जो है, कोई सा भी कंप्लेन है, कोई एक्शन आप पे नहीं होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्क्लोज रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपाया जाता है। अगर मान लो उसके बाद वो ऊपर से अपना खुद का एक्स्ट्रा करते हैं तो वो जाने। जो मैं चीज़ें गाइड करता हूँ अगर वो स्टेप बाय स्टेप मेंटेन रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ें कम्युनिकेट की हुई हैं, तो कोई नहीं होता। मुझे पता रहता है सामने वाला जो चीज़ें क्या करता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो जो कंप्लेंट है वो डिस्पोज हो गई है। डिस्पोज का मतलब यहाँ पे वो रद्द हो गया, मतलब जो चीज़ें हैं क्लाइंट ने कंप्लेन की थी, जो भी कंप्लेन किया हो मैंने काउंटर उनसे मांग लिया डॉक्यूमेंट कि मान लो आपने बोला है कि फ्रॉड किया है, या फिर मान लो रिटर्न प्रॉमिस किया है, या मान लो मैंने कुछ भी किया हो ऐसा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो होगा, आपके पास कोई प्रूफ तो होगा। वो प्रूफ नहीं था उनके पास, तो ये जो कंप्लेंट है आपका वो डिस्पोज हो गया है। हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, जो कम्युनिकेशन था, जो इन्वॉइसेस थे, जो बातचीत थी, जो चीज़ें थी, जो मेल थी, जो क्या बोलते हैं डिस्क्लोजर था, सब कुछ जो है ऑलरेडी प्रॉपर मेंटेन था। तो वो अगर मान लो से भी मेरे से डॉक्यूमेंट मांगती भी तो कोई उतना दिक्कत नहीं था, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो है अवेलेबल थे। तो यही है आपका, ये आपका डिस्पोज हो गया, मतलब जो चीज़ें आपकी खत्म हो गई है। जो कंप्लेंट है वो डिस्पोज हो गया है। तो आप जो है कंप्लेंट टेबल पे भी लिख सकते हो कि आपका जो कंप्लेंट है वो डिस्पोज हो गया, कितने दिन के अंदर डिस्पोज हुआ है। तो ये कंप्लेंट आपको आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है क्लाइंट भी थ्रेट करता है कि मैं आपको कंप्लेंट कर दूंगा, मेरा लॉस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है। आपको बस जो प्रोसीजर है, जो कंप्लाइंसेज हैं वो फॉलो करने हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो क्लाइंट आपसे प्रॉफिट देने नहीं आता है। आपको समझ में आ गया? तो लॉस होगा तो क्लाइंट जो है वो आपसे मांगने नहीं आएगा, सिंपल सा रूल है स्टॉक मार्केट का। लेकिन जब लॉस होगा, कंप्लेन करेगा, तो सेबी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जो मैंने बताई हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको आप इथिकली फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर मान लो आप क्लाइंट से प्रॉफिट शेयरिंग मांगते हो तब तो गलत है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो रिस्क, जो रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने बताया गया है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट का कितना भी लॉस हो, क्योंकि क्लाइंट को रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा उसको, सिंपल सी बात है। तो जो चीज़ें हैं कंप्लाइंस प्रॉपर्ली फॉलो करें, दिक्कत नहीं है। डिस्पोज किस वजह से हुआ दिखाता हूँ आपको। तो आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल में। यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी कंप्लेंट आएंगे यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं, इस पर आप क्लिक करना, सारी की सारी हिस्ट्री खुल जाएगी। कंप्लेंट क्यों किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, क्या आपने किया है, क्या आपके एम्प्लॉय ने किया है, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके हिसाब से आप जो है ATR सबमिट कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो भी कंप्लेन आते हैं मेनली, जिनका मैं कंप्लेंट्स को गाइडेंस करता हूँ एजुकेशन के पर्पज से, उनका मैं रिप्लाई खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है इनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। कि जो भी इस कोर्स में कंप्लेंट आते हैं उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मुझे पता होता है ये क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आता है कंप्लेंट में जो मैंने बोला हुआ है, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो पेनल्टी उन पे लगने वाली है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मर्सी कुछ भी नहीं होता, खास करके जब भी आप क्लाइंट से डील करते हो। तो कौन सा क्लाइंट कब सेबी के पास पहुंच जाए, कब आपके कंप्लेनिंग अथॉरिटी के पास पहुंच जाए, आपको नहीं पता। आपको लग रहा है मेरा क्लाइंट ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्लाइंट कब बुरा हो जाए, कब लॉस हो जाए उसको, कब उसका जो है क्या बोलते हैं मूड चेंज हो जाए, स्विंग हो जाए, वो आप नहीं कर सकते। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त जो है वो आपका कंप्लाइंस ही है। अगर कंप्लाइंस आप मेंटेन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ना आपका क्लाइंट कोई दोस्त है, ना आपका सेबी कोई दोस्त है। सेबी जो है वही आपसे बोलेगी कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आपने कम्युनिकेट किया है नहीं किया है। जो भी चीज़ें हैं जो रेगुलेशंस में लिखी गई हैं उसको आप इथिकली फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है सब कुछ। कोई आप पे एक्शन नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे डिस्पोज हुआ है, नहीं है तो आप पे एक्शन होगा। जैसा आपका जो है, जो इंटेंसिटी का जो है आपने क्या बोलते हैं कंप्लाइंस को गैप किया होगा, या फिर मान लो उसको जो है मिस रिप्रेजेंट किया होगा, या फिर तोड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो आपको लिखा होगा ऑटो सिस्टम क्लोज। ऑटो सिस्टम क्लोज का मतलब मैंने इनसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगा था, इन्होंने कोई कंप्लेन किया था कि ये जो कंप्लेन है
आपके खिलाफ है। तो मैंने बोला ठीक है, और ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ है तो मुझे आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्योंकि बहुत से क्लाइंट क्या होते हैं सिर्फ कंप्लेंट डाल देते हैं, उनको लगता है कंप्लेंट करने से जो है चीज़ें वापस मिल जाएंगी। तो मैंने बोला कि अगर मैंने कुछ बोला है, कुछ रिटर्न प्रॉमिस की है, कुछ भी किया है, तो मुझे आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होगा, ऐसा तो है नहीं, चाहे फ़ोन रिकॉर्ड्स हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, क्योंकि मैंने बात कर ली थी जिनका ये जो कंप्लाइंसेस जो है रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा किया है, उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगा और वो डॉक्यूमेंट्स जो है 15 दिन के अंदर जो है ये सबमिट नहीं कर पाए। मेनली से भी इनको टाइम दी थी, 20 दिन के अंदर जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे सिस्टम जो है ऑटो क्लोज कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, क्लाइंट कंप्लेन आए डरना नहीं है, बस कंप्लाइंसेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें आपको जो है साथ में रखनी है, डिस्क्लोज करनी है, कैसे बात करनी है क्लाइंट से, रैशनल क्या है, कैसे मेंटेन करनी है, कहाँ मेंटेन करनी है, क्या उसके अंदर लगाना है, वो चीज़ें पता होना चाहिए। नहीं तो फिर जो है अगर इंटेंसिटी हाई होगा कंप्लेंट का, या फिर आपको नहीं पता, या फिर मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो मैं एक का इनका लाइसेंस दिलवाया था बहुत पहले, वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, यूट्यूब पे खुद ट्रेड करते थे, वही ट्रेड को वो रिकमेंड करते थे अपने क्लाइंट को, तो ये सुसाइड है एक तरह से। तो वो चीज़ें पता होना चाहिए आपको कि जो भी सेबी का रूल है 30 डेज़ का, 5 डेज़ का, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक तो सोशल मीडिया पे हो और आप खुद के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो और उसको आप पब्लिकली जो है रिकमेंड कर रहे हो। एक तरह से वो क्या हो गया कि मतलब आप जो है प्राइस को इंड्यूस करने के लिए जो है उसको पब्लिकली डाल रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए। तो वो चीज़ें जो है गलत हैं, बिल्कुल सरासर गलत हैं। अगर ऐसा कुछ कंप्लेन आता है, चाहे वो रिटर्न प्रॉमिस का हो, इस टाइप के कंप्लेंट्स हो, तो वहाँ पे मर्सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है। ये सब कंप्लेन से डरना नहीं है, ये ऐसे ही डिस्पोज होते रहेंगे, चाहे आपका कितना भी इंटेंस कंप्लेंट क्यों ना हो, कितना लाखों का लॉस क्यों नहीं हो गया वो क्लाइंट का, उसको प्रॉफिट चाहिए तो लॉस होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। तो ये जो है पार्ट है मार्केट का, बस आपको रिस्क डिस्क्लोज करना, चीज़ें बतानी, क्या फॉलो करना है वो देखना, वो आपको पता होना चाहिए। वो है आपके पास, ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं जब सभी मांगे तो बोल देना सर मेरा सिस्टम वायरस से हैक हो गया, XYZ हो गया, वो उससे भी जो है फिर बहाने नहीं सुनने वाली। अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हैं आपके सब कुछ के और आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो सभी को या फिर क्लाइंट्स को, तो फिर दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ें आपको जो है कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बिजनेस आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये सिस्टम ऑटो क्लोज कर दिया है कंप्लेंट को, मतलब काम खत्म, डिस्पोज। जिस दिन को कंप्लेन हुआ था, मान लो 1 को कंप्लेन हुआ है और ये डिस्पोज हुआ है 20 डेज़ को, तो मतलब आप जब कंप्लेंट टेबल पे जो है आप चीज़ें लिखोगे तो वहाँ पे जो है कंप्लेन डिस्पोज, कंप्लेन 1 लिखना, ये कंप्लेन लिखना है, चाहे कंप्लेन फेक हो या कुछ भी हो। और कंप्लेन एक चीज़ फिर बता दूं मैं, किसी ने पूछा हुआ था सर कंप्लेन मुझे मेल पे आया है, कंप्लेन मुझे फ़ोन पे आया है, क्या मुझे उसको दिखाना कंप्लेन टेबल कंपलसरी है? कंपलसरी है। कंप्लेन आपको कहीं से भी आया हो, चाहे छोटी कंप्लेन आई हो, बड़ी कंप्लेन आई हो, जहाँ पे उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो क्लाइंट ने आपको कंप्लेन किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाइंट कल को फिर से सेबी के पास नहीं जाएगा। मैं जो चीज़ें समझाता हूँ वो इस तरह समझाता हूँ। आपको लगा कि क्लाइंट ने मेल पे कंप्लेन किया, मेल का मतलब ऑन रिकॉर्ड, और उसको आपने रिजॉल्व कर दिया और उसको आपने जो है दिखाया नहीं, मान लो आपने कंप्लेन टेबल में 0 दिखाए, और वही क्लाइंट को जो है एक बार कंप्लेन किया, जरूरी तो नहीं है वो दूसरी बार कंप्लेन नहीं करेगा। मान लो वो दूसरी बार चला गया सेबी के पास और उस कोर्स पे चला गया वो कि मैंने इसको एक बार कंप्लेन किया था, ये इसने रिजॉल्व किया, फिर से दोबारा कंप्लेन कर दिया, तो सेबी देखेगी आपका कंप्लेंट टेबल कि उस मंथ में आपने उस कंप्लेंट को अपने कंप्लेंट टेबल में डाला ही नहीं डाला, तो वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है आपके पास और आपने नहीं डाला है। तो एक तरह से ये मिस रिप्रेजेंटेशन में चला आएगा कि आप जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कंप्लेन आया था फिर भी आप जो है उसको पोस्ट नहीं किए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको, क्योंकि ये जो फील्ड है वो ऑन रिकॉर्ड वाला फील्ड है, ये नहीं बोल सकते आप कि सर मैं यहाँ था, वहाँ था, यहाँ था, वहाँ था। जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट हो रही हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही हो, चाहे वो आपका किसी और के थ्रू हो रहा हो, वो ऑन रिकॉर्ड है। उसको आप हटा नहीं सकते कि सर ये मैंने नहीं किया है, आपके अकाउंट से हो रहा है, चीज़ें आपके उससे हो रही हैं, तो इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। तो आपको जो है वहाँ पे कुछ XYZ बोलोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी कम्युनिकेट हो चुकी हैं वो चीज़ें। तो वो जो चीज़ें हैं उसको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लाइंसेस खुद से भी कर सकते हो, मैंने बताया आपको, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना समझना चाहते हो। मैंने बोला आपको SCN पढ़ो, शो कॉज नोटिस जितने भी हैं वो पढ़िए। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, रेगुलेशन से आपका रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014 वो पढ़िए, जो इसके अपडेट्स आते हैं वो पढ़िए। इसके बाद जो है सबसे बड़ा जो है वो है मास्टर सर्कुलर, RA का, IA का, सबका अलग अलग मास्टर सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर पढ़िए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको, और सभी का डेली नोटिस चेक करते रहिए, ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप खुद से कंप्लाइंस जो है डील करते हो। क्योंकि मैं खुद भी RA हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें जो है डील करनी होती है, देखनी होती है क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उसको मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ थोड़े बहुत चार्ज के साथ, जो सामने वाला RA आता है कि सर मुझे हेल्प चाहिए। तो मेनली मैं 1 ईयर का सर्विस रहता है, एजुकेट ही करता हूँ क्या करना नहीं करना है, कि ये कैसे कैसे जो चीज़ें हैं आपको मेंटेन करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और कंप्लेन आया तो पैनिक नहीं होना है आपको, चाहे जो है
कुछ भी बोले क्लाइंट, अगर आप अपने साइड से सही हो तो सही हो, कुछ भी जो चीज़ें जो है आपको कुछ नहीं करनी है, वो डिस्पोज ही होगा। तो बस जो चीज़ें हैं मैंने बता दी है। ये है आपका केस डिस्पोज, मतलब कुछ भी नहीं है, चीज़ें खत्म हो गई, बस इसको आप अपडेट कर दें कंप्लेंट टेबल पे। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।